नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी को आजकल कोर्ट कचहरी की आदत पड़ गई है। वे कभी लखनऊ कोर्ट तो कभी राउज एवेन्यू कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए उनकी बातचीत में भी यही शब्द सुनने को मिल रहा है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को जेल भेजने की बात कह दी, जिस पर पलटवार करते हुए हिमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी के जेल वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह खुद जमानत पर बाहर हैं। राहुल गांधी ने असम की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को कथित भ्रष्टाचार के लिए जल्द ही जेल भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी अमित शाह और मोदी को सूरमा, एक ताकतवर नेता मानते हैं। यह एक बार फिर उन्होंने मान लिया है। चुनाव सर पर आते ही वो बौखला जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिष्ठित और संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं। शब्दों को चुनने में और बात बोलने में कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव की हार के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं कि गुजरात और पंजाब में भी हार गए। बिहार चुनाव में भी हालात ठीक नहीं दिख रहा। कब तक अपनी हार के लिए कोई न कोई बहाना बनाते रहेंगे। पहले उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट ठीक से नहीं बनाई। अब जब चुनाव आयोग इसको ठीक करने में लगा है तो भी परेशानी है। अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रही हो। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले गए, लेकिन कोर्ट ने भी राहुल गांधी की एक नहीं सुनी। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। चुनाव आयोग जांच पड़ताल करके सिर्फ घुसपैठियों को ही लिस्ट से बाहर निकाल रही है, किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं। ऐसा मुहिम के तहत असम में भी घुसपैठियों की सफाई शुरू हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अनेकों घुसपैठियों की पहचान कर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनेकों बांग्लादेशी और म्यांमार से आए घुसपैठियों की पहचान की गई। राहुल गांधी यह समझ गए हैं कि असम का चुनाव जीतना भी उनके लिए टेढ़ी खीर है। इसलिए ऐसी बयानबाजी करके वो अपने आप को खुश कर लेते हैं और बार बार की हार से उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमज़ोर हो गया है, तो उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। चलो, ये तो अच्छा काम है। उनकी हताशा इतनी बढ़ गई है कि अब उन्होंने मीडिया पर भी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। पहले तो अपनी हार के लिए मोदी और बीजेपी पर गड़बड़ी करने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। अब मीडिया पर भी पक्षपात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आरएसएस की नफरत की विचारधारा के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया है। भारतीय नागरिकों से प्यार करना, उनके हितों का ध्यान रखना, उनकी तरक्की के बारे में सोचना और ठोस काम करना राहुल गांधी को नफरत की विचारधारा लगती है। घुसपैठियों को बाहर निकालना उन्हें नफरत की विचारधारा लगती है। वहीं गौरव गोगोई ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद असम की अपनी पहली यात्रा पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि एक दिन कांग्रेस के शेर उन्हें जेल भेज देंगे। इस पर हेमंत विश्व शर्मा का जवाब भी बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने भी राहुल गांधी पर लगे इल्जामों की याद दिलाई। राहुल गांधी तो अनेकों मामलों, नेशनल हेराल्ड मामला, विदेशी नागरिकता का मामला, सेना की मानहानि के मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वो खुद जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी की असम की यह यात्रा असम में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है और इसे पूर्वोत्तर राज्य में अपना आधार मजबूत करने के लिए
कांग्रेस के नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गुवाहाटी में वरिष्ठ पार्टी नेताओं, सांसदों, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की और उन्हें असम का शेर और शेरनी बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नवनियुक्त असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को असम के भविष्य के लिए पार्टी की लड़ाई की रीढ़ बताया। उन्होंने भीड़ से कहा, आज आपका मूड कैसा है? आप वे बहादुर लोग हो जो असम के भविष्य के लिए लड़ेंगे। इस पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा की भी आलोचना की और कहा कि असम के मुख्यमंत्री को जल्द ही कथित भ्रष्टाचार के लिए जेल भेज दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं किया जाएगा। असम के युवा, किसान, मजदूर और सभी वर्गों के लोग इसे सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि यह आदमी भ्रष्ट है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा पर सौर पार्क और रिसोर्ट जैसे मोर्चों के माध्यम से प्रतिदिन भूमि चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत शर्मा राजा की तरह काम करते हुए असम की जमीन और संसाधनों को अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों को सौंप रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनकी ऊंची आवाज और बड़े बड़े दावों के पीछे डर छिपा है। उन्हें पता है कि कांग्रेस के शेर एक दिन उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। उन्होंने असम के हालात की तुलना महाराष्ट्र में चुनावी हेरफेर और बिहार में मतदाता सूचियों में बदलाव की चल रही कोशिशों से की और चेतावनी दी कि अगला नंबर असम का हो सकता है। दूसरी ओर राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने बंद कमरे में हुई बैठक में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, इसे लिखित में ले, हेमंत बिस्वा शर्मा को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। ये बिल्कुल वही शब्द थे जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने कहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ यह टिप्पणी करने के लिए असम तक आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह सिर्फ यह कहने के लिए असम तक आए और यह भूल गए कि वह खुद देश भर में दर्ज की गई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बाकी दिन असम के आतिथ्य का आनंद लीजिए। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पे लिखा, मैंने सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते हुए जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो आपके शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किया। इससे पहले दिन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चायगांव जाने से पहले गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास एक होटल में बंद कमरे में बैठक की। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई के अनुसार बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी चुनौतियों की योजना बनाने पर गहन चर्चा हुई। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।